पिछले एक महीने से ज्यादा समय से बिहार में बीपीएससी के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं कि बीपीएससी के इस परीक्षा में मल्टी लेयर्स की जब गड़बड़ियां सामने है तो क्या सरकार को इतना भी नहीं कहना चाहिए कि हम एक जांच करवा लेंगे। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं। बिहार के तमाम अलग अलग मुद्दों पर, आयामों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हाल में आपने देखा कि बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे का रिपोर्ट सामने लाया और वो रिपोर्ट अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। आमतौर पर लोग जानते हैं कि बिहार में गरीबी है, लेकिन जब साक्ष्य सामने आया, जब आंकड़े सामने आए तो वो अद्भुत किस्म के आंकड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है। लगभग आधी आबादी ऐसी है जो या तो झोपड़ी के मकान में रह रहा है या तो पूरा परिवार एक कमरे में रह रहा है। लगभग आधी आबादी, 34% परिवारों के पास महीने में 6,000 से भी कम की आमदनी है। तो ये जो भूमिहीन हैं, जो गरीब हैं, और इसमें से बड़ा तबका जो है वो दलित समुदाय का है। तो हमें इस बात पर भी आज चर्चा करनी है कि देश में सामाजिक न्याय का जो संघर्ष रहा, क्या सामाजिक न्याय के संघर्ष के अंदर भूमिहीन दलित गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, उनके मुद्दों के लिए कोई जगह है कि नहीं। लगभग 1.65% लोग जो हैं बिहार के अंदर वो नौकरीशुदा हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं। और जब हम सामाजिक न्याय को सीमित रख देंगे केवल आरक्षण के सवाल तक, केवल प्रतिनिधित्व के सवाल तक, तो ये जो बहुत बड़ा तबका छूट रहा है, जिसके बच्चे पहली क्लास में गलती से दाखिला ले भी ले तो 12वीं पास नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आंकड़ा कह रहा है। तो इस तबके को सामाजिक न्याय के संघर्ष में कैसे लाया जाए, ये हमारे लिए एक केंद्रीय चिंता का विषय है। और आज इस संदर्भ में भी हम लोग बातचीत करेंगे। बिहार की अगर बात करें तो आप देखिएगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था और खास करके उच्च शिक्षा व्यवस्था की हम बात करेंगे, वो बेहद निराशाजनक आंकड़े के साथ हमारे सामने है। राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में 1 लाख कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 27 डिग्री कॉलेज है। कई जगह पे ज्यादा है, कई जगह पे कम है, लेकिन राष्ट्रीय औसत 27 डिग्री कॉलेज 1 लाख बच्चों के ऊपर है। लेकिन बिहार में पिछले 20 सालों से एक खास किस्म की सरकार चली, विकास के दावे किए गए, लेकिन यहां पे 1 लाख कॉलेज जाने वालों बच्चों के पास केवल 8 डिग्री कॉलेज है। और यही कारण है कि 31% जो बच्चे +2 पास कर रहे हैं उनके लिए कॉलेज में दाखिला के लिए कोई जगह नहीं है। और 2 दशक से बिहार में नीति चल रही है कि हम नया कॉलेज नहीं खोलेंगे। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी का यात्रा चल रहा है बिहार के अलग अलग इलाकों में, तो कई जगहों पर लोग डिग्री कॉलेज के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, उनको पहले ही गिरफ्तार करवा दिया जा रहा है। तो ये एक कठिन समय है, एक चुनौती भरा समय है, और इस चुनौती को हम लोग कैसे पार पाएंगे, कैसे बिहार को एक मुकम्मल बदलाव की तरफ ले जाएं, इस पर आज हम लोग को विमर्श करना है। एक समय था जब बिहार के अंदर सामंती धाक काफी ज्यादा मजबूत थी, लंबा संघर्ष हुआ, हर बैटल पे लड़ाई हुई, हर मोर्चे पर संघर्ष हुआ, और उस धाक को हम लोगों ने एक न एक हद तक नियंत्रित करने की कोशिश की, उसमें एक हद तक सफल भी हुए। लेकिन आज वही जो धाक है जो ये कहता था कि हम अपने खेतों में गरीबों से काम करवाएंगे लेकिन मजदूरी नहीं देंगे, मजदूरी मांगोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे, ये जो धाक थी एक समय की, क्या वही धाक आज बिहार के अंदर 20 सालों से सत्ता में बैठी हुई ताकतों ने अपना लिया है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जिनको सरकार ने बेगार बना के रखा हुआ है।
जो रसोईया बहनें हैं आमतौर पर गरीब दलित परिवार से आते हैं, अति पिछड़ा समुदाय से वो लोग आने वाले हैं, लेकिन उनको सालों भर काम करवा करके महीने का 1650 रुपए वेतन देना, ये तो यही दिखा रहा है। और जब सड़क पे उतर रही है तो लाठियां चल जा रही है। आशा, आंगनबाड़ी, सबका वही मामला है। अभी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं तो मोदी जी से एक टैक्टिस उन्होंने भी सीखा है। एक तो जनता के पैसे को अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए, राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए पानी की तरफ बहाना, और दूसरा उस रास्ते में कोई सवाल, कोई असहमति ना आ जाए इसलिए उसको कुचलते जाना। ये देश में भी चल रहा है और बिहार के अंदर भी तमाम जिलों में जब माननीय मुख्यमंत्री जी का यात्रा चल रहा है तो वहां भी हम इसको देख रहे हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि बिहार के सामने एक और नई चुनौती, पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से बिहार में बीपीएससी के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। और बहुत बेसिक बात हम उसमें कहना चाहेंगे कि बीपीएससी के इस परीक्षा में मल्टी लेयर्स की जब गड़बड़ियां सामने है तो क्या सरकार को इतना भी नहीं कहना चाहिए कि हम एक जांच करवा लेंगे? लेकिन कोई ऊपर से रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं। और इसलिए हमें लगता है कि इन तमाम बिंदुओं को जिसका मैंने उल्लेख किया, वो चाहे भूमिहीन गरीब परिवार हो जिनको 5 डिसमिल जमीन देने का सरकार की नीति है, वो चाहे वैसे परिवार हो जिनकी आमदनी